जय हिंद साथियों। देखिए, आज के क्लास में मैं आप लोग को द्विघात समीकरण बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 5 है उसमें 4 आपको लघु उत्तरीय है और एक दीर्घ उत्तरीय बताएंगे। और यह क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को बिहार बोर्ड में छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग यह चाहते हैं संपर्क करने के लिए तो आप लोग जाएंगे पीसी प्लेटफॉर्म, उस पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन, आपको पूरा बिहार बोर्ड का बेहतरीन मैथ का क्वेश्चन मिलेंगे, आप जो चाहेंगे वो। तो देखिए, क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 है ना, और 5 जो है ना सो महत्वपूर्ण प्रश्न, और वह जो है एक स्पेशल है ना, यह जो है सो स्पेशल एग्जाम के लिए, और वह जो है सो द्विघात समीकरण। इससे पहले आप लोग को मैं बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति का कितना पूछेगा, क्षेत्रमिति का कितना क्वेश्चन पूछेगा, और एपी जो होता है समांतर से उससे भी बता दिए थे, नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सारा बता दिए हैं, और बहुपद का भी बता दिए हैं। रह गया था क्या, द्विघात समीकरण। और हमको संपर्क में आएगा, आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि हमको इस प्रकार के बिहार बोर्ड के लिए अब समय नहीं है, तो बोलेगा बता देने के लिए, तो आप लोग को मैं बता देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन एक क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x+2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करें। तो देखिए, आप लोग बच्चे क्लास में गुणनखंड सीख लिए होंगे, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। देखिए, क्वेश्चन है 3x² - 2√6x+2 = 0। इसका कहता है बराबर में 0 इसलिए दे दिया रहता है कि उस हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल। और वह भी गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। तो देखिए, 3x², यहाँ पे गुणनखंड में क्या होता है, इसका और इसका वर्ग होता है। इन दोनों संख्या का क्या रहता है, अज्ञात राशि के साथ, मतलब यहाँ तीसरी पद के साथ रहता है गुणनफल के रूप। और यहाँ पे होता है एड, या आप जोड़ सकते हैं और उसको घर जोड़ के और घटा के बीच वाली संख्या को लाते हैं, और थर्ड संख्या जो होता है उसके बराबर गुना करके। तो यहाँ पे देखिए, एगो रूट 6 देंगे, और एगो रूट 6 माइनस एगो रूट 6, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में दूगो रूट 6 और प्लस में 2। तो देखो, यहाँ पे इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और रूट 6 को गुना करेंगे तो रूट हर जाएगा 6 होगा, और x को गुना करेंगे तो यही x² यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे इसका वर्ग रहता है इसलिए। चलिए, अब क्या है, अब यहाँ पे हमको कितना लाना है, दूर यानी कि रूट में 6 लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कॉमन कितना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंगे कॉमन 3x² इंटू, यहाँ पे लेंगे माइनस में रूट में 2। क्या लेंगे? रूट में 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे फिर से हम एक बार 3x² माइनस में 6x माइनस 6x+2। देखो, इतना लाने के लिए हम यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे कि इतना आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉमन कितना, रूट में 3x इंटू √3x, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए रूट में 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, रूट में 6। इतना कॉमन इस प्रकार से। देखो, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेंटलिटी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको बिहार बोर्ड में कई प्रकार की फैक्टर दे सकते, और उसमें भी आपको हो सकता है कि रूट वाला फैक्टर दे देगा, तो उसमें आप लोग इस प्रकार से कॉमन लेने का सीख लेंगे, तब जाके आपको बनेगा। फिर यहाँ पे रूट में कितना है, रूट में कितना है, 6। तो इतना लाने के लिए यहाँ पे कितना लेंगे कॉमन, 2 लेंगे, रूट में 2 कॉमन लेंगे। आप देखिए, रूट में 3x और इसको गुना कर देंगे तो इतना आ जाए। देखिए, रूट में 3x और रूट में 6, तो रूट में कितना हो जाए, रूट में 3x और रूट में 2, तक कितना हो जाए, रूट में 6। एक्स तो एक्स बैठा देंगे, और रूट में 2, रूट में 2, तो ये दोनों है अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या गुने अपरमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, और माइनस, और फिर माइनस को गुना करेंगे तो प्लस। अब इसको इसको एक बार लिख दीजिए, √3x माइनस में √2, और फिर यहाँ पे √3x और माइनस में √2 यहाँ पे, और इस दोनों में से इसको क्या करेंगे, हमको मूल निकालना है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए, √3x बराबर में ये हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर में हम लिख सकते हैं कि √2 बटा में √3, √2 बटा में √3, और फिर कोमा में फिर √3x माइनस √2 बराबर 0, और फिर इसको लिख सकते हैं कि √3x बराबर, ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3। यही हो जाएगा आंसर। इसको क्या कर सकते हैं,
एक रूट मतलब हटा देंगे डायरेक्ट, ऐसे कर सकते हैं 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो यही आपको क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाए। यहाँ पे मूल यही, और द्विघात बहुपद में शून्यक होता है और इसमें होता है मूल। तो मूल इस विधि से आप लोग बना लीजिएगा। और इससे आप लोग को द्विघात समीकरण से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे, इससे आपको बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, हल करें। और यह क्वेश्चन आप लोग को देखिए लगातार 3 बार पूछ दिया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर पूछेंगे तो कैसे बनाएंगे, आप लोग देख के रूट देख के अकचका जाइएगा। तो उसको भय जो होता है आप लोग को उसको मैं खत्म करते। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करिएगा, आपको रूट हटाना रहेगा। तो क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, इसलिए कि रूट में रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि दोनों तरफ यहाँ लिख देंगे, यहाँ दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करना है। यहाँ पे लिखना है यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे लिख दीजिएगा, तब इसको आगे बढ़ाइएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करना है। देखिए रूट में 13 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका वर्क कर देंगे। अब बराबर में x+5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए ये रूट में से हट जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर। क्यों हटता है, क्योंकि जब कोई अपरिमेय संख्या रहता है उस पर जब वर्ग हो जाता है तो वह वजन परिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a² + 2ab प्लस b² होता है। इस फॉर्म में इसको ला लेंगे। चलिए यहाँ पे अब समीकरण है तो या का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे। देखिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x², और यहाँ पे 5 दूनी 10x प्लस में 25। चलिए अब क्या है, या देंगे। देखिए माइनस में x² एगो है, फिर इधर आ जाएगा तो माइनस में फिर एगो x², और बराबर में देखिए 10x हो गया और प्लस 25, यहाँ पे प्लस में है तो इस सर माइनस में, और बराबर में 0 कर देंगे क्योंकि हमको मूल निकालना है। हल करके हमको मूल निकालना है, इसलिए देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2x², एगो x² एगो क्या गो होगा माइनस में 2x², और बराबर में 10x प्लस यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस में 2x² और ये भी आएगा इस साइड तो माइनस में हो जाएगा, और ये सारा जो है ना ये माइनस में हो जाएगा इस साइड। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे -2x को माइनस में 2 लेंगे कॉमन, तो x² और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस में 5x दे देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 6 दे देंगे प्लस में, तो माइनस प्लस को गुना होगा तो माइनस होगा। इसलिए अब देखिए x² + 5x और प्लस 6 बराबर 0 है ना। इस प्रकार से इसको ला लेंगे और इस साइड इसका फैक्टर तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे अब गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर देंगे। देखिए x² + 5x + 6, इसको गुणनखंड तोड़ देंगे। देखिए x² पर देखिए कितना कितना जोड़ेंगे तो 5, तो 3 और 2 5 और 3 दूनी 6, ऐसे आपको फैक्टर तोड़ देना है। देखिए तो x कॉमन ले लीजिए सभी में, तो क्या बच गया, यहाँ पे x ले लिए तो एगो दे दिए, फिर यहाँ पे x ले लिए तो 3 बच गया, यहाँ पे x ले लिए तो 2 बच गया प्लस 3 है ना, फिर x + 2 × x + 3, और यहाँ पे देखिए शून्य हमको मूल निकालना है, बराबर में 0 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे भी बराबर में 0, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और फिर ये इस साइड जाएगा तो -3। तो इस प्रकार से आपको बना देना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे ऐसा प्रश्न में। देखिए प्रश्न 3 क्या है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। आप लोग जानते होंगे कि जो संख्या हमको नहीं मालूम रहता है तो उसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, यानी कि सपोज दैट है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है कि माना कि, क्या लिखना है, माना कि संख्या x, क्या करेंगे, माना कि संख्या x लिख लेंगे, माना कि संख्या बराबर क्या लिखेंगे, x, क्या मान लेंगे,
एक्स, हमको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे। अब क्या कहता है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 10/3 है। क्या है, 10/3 है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम संख्या बराबर, लिखेंगे संख्याओं का व्युत्क्रम, लिखेंगे संख्याओं का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उसका उल्टा। व्युत्क्रम बराबर, देखिए यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक दे देंगे, और उसी को एक को ऊपर करेंगे और एक्स को नीचे करेंगे तो वही होगा व्युत्क्रम। यही हो गया आपको व्युत्क्रम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, संख्याओं का व्युत्क्रम बराबर 1/x, है ना, ऐसे लिख देंगे। अब क्या कहता है प्रश्न वो करेंगे, अब क्या कहता है प्रश्न वो कर देंगे। देखिए अब प्रश्न हमको क्या कहता है, व्युत्क्रमों का योग। देखिए व्युत्क्रमों का योग, देखिए अब क्या है कि x प्लस, है ना, और 1/x, देखो ये हो गया आपको संख्या और ये हो गया व्युत्क्रम, इसके बट्टा में एक देंगे और वही एक को ऊपर करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, उसी को कहा जाता है व्युत्क्रम बोला जाता है। तो ये हो गया आपको क्या, ये हो गया आपको इतना के बराबर में कितना दे देंगे, 10/3। यही हो गया व्युत्क्रमों का योग। देखिए x को और 1/x को जोड़ दिए तो यही हो गया व्युत्क्रमों का योग। तो बराबर में इतना, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे बटा का जोड़ बनाते हैं उस प्रकार से। एक को एक्स को लसर लेंगे तो एक्स, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक को एक्स को पढ़ेंगे तो एक्स हो जाएगा, और इस एक से एक्स में भाग देंगे तो एक्स आएगा भागफल, वही भागफल से ऊपर में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक्स से कान एक्स यानी कि एक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर में 10/3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि तिर्यक गुना करेंगे। तो देखिए कैसे तिर्यक गुना करते हैं, ऐसे कर देना है तिर्यक गुना, 3x² प्लस 3, है ना, एक को 3 को गुना करें 3 बराबर में 10x, इसको आप कर दिए। तो देखिए 3x² और माइनस में 10x प्लस 3 बराबर में 0, ऐसे आपको बनाना है। देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 हो जाएंगे, और 3 तिया 9 हो जाएंगे, हमको जोड़ के लाना है, जोड़ के या घटा के लाना है हमको 10x। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है, 3x² और यहाँ पे देखिए 9x, है ना, और फिर यहाँ पे 9 लाना है, तो क्या करेंगे हम, 3 तिया 9 और गुना करके आ जाएगा क्या, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर यहाँ पे कितना है 10 है, तो हमको गुना करके लाना है 9, तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा 9 और 1 10, गुना करके इतना आ जाएगा माइनस प्लस। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे गुना करके इतना आ गया, तो अब यहाँ पे 3x² है ना, तो देखो 3x कॉमन लेंगे और यहाँ पे x और यहाँ पे 3 लिख देंगे तो इतना आ गया, फिर यहाँ पे 1, है ना, फिर यहाँ पे x - 3, इसको कॉमन यहाँ पे गुना करेंगे तो इतना आगे जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं जगह है तो यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे बना देते हैं, इसे लकीर खींच के बना देते हैं। तो 3x - 1, देखिए अब यहाँ पे इसको और इसको लिख देना है, और फिर इस दोनों में से एक को लिख देना है, x - 3, ऐसे लिख देना है x - 3, और 3x - 1 बराबर 0, और 3x बराबर हो जाएगा आपको, 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्लस में इस साइड x बराबर हो जाएगा 1/3, यही हो गया, और फिर x - 3 बराबर 0 और x बराबर 3, यही हो गया संख्या। यही कहता है हमको संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अतः संख्या बराबर क्या लिखे थे हम, x, तो x का वैल्यू हमको 3 आया, 3 कोमा क्या लिख सकते हैं 1, 3, 1/3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग 3, 1/3, यही हो गया आपको आंसर, संख्या बराबर यही हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, द्विघात समीकरण, यहाँ पे देखो ये है द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो आप लोग सूत्र जानते होंगे तब जाके सूत्र के माध्यम से आप लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो दिया गया है उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, तो दिया गया क्या है,
6x² प्लस 17x प्लस 12 ये दिया गया है बराबर में 0। देखिए तो a बराबर क्या हो गया, जो x² का गुणांक होता है पहला वो a का वैल्यू होता है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के रूल में, और b का जो गुणांक होता है वो होता है लास्ट टर्म यानी कि ये वाला है। इसका व्यापक रूप आप लोग जानते होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका व्यापक रूप ये है। इसी व्यापक रूप से यह द्विघात समीकरण रहता है। देखिए तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया आपको 12 हो गया, कितना हो गया 12। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला से यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है, मूल निकालना है तो लिखेंगे x बराबर, x का मान निकालना है, इसे लिखेंगे x बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a, ये होता है मूल निकालने का फॉर्मूला। और इससे मूल निकालने से रिलेटिव क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में एक न एक क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको 2023 में पूछ दिया गया है और यह एग्जाम 2025 में हो सकते हैं कि 2 साल गैप आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, और इसमें आपको डिजिट चेंज कर देंगे लेकिन रूल रेगुलेशन यही रहेगा, और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो चलिए x बराबर, और देखिए b का वैल्यू कितना हमको 17, कितना है 17, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पीछे में माइनस लगा देंगे, फिर प्लस माइनस है ना, और रूट चढ़ा देंगे। देखिए अब क्या है यहाँ पे b, तो 17 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 17 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 4 गुने a का मान कितना है 6, c का मान कितना है 12, और बट्टा में क्या करेंगे 2, a का मान कितना हमको 6 है, ऐसे कर देंगे। चलिए बराबर, फिर बराबर में यहाँ पे लिखना है x बराबर माइनस में 17 प्लस माइनस, ऐसे ये रूल को फॉलो करना है, प्लस माइनस। देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का होता है 289, कितना होता है 289। फिर यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 हो गया, 12 अट्ठे कितना होता है 12 चौक 48, 48 में 6 से गुना करेंगे, क्या करेंगे क्या 12 चौक 48, 48 में 6 से, या तो मतलब कि 12 छक 72 में भी 4 से आप लोग गुना कर, ऐसे रफ में क्या करिएगा ऐसे गुना कर लीजिएगा। देखिए 4 दूनी 8 है ना, फिर 7 चौका 28 हुआ ना, तो कितना हो गया हमको 288। देखिए आप लोग को रफ में आगे में करके इसलिए दिखा देते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यह गलत है कि सही है। और 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, 6 दूनी कितना 12, ऐसे मतलब कि आपको बनाना है। देखिए फिर इस साइड हम बना देते हैं। देखिए माइनस में क्या है, माइनस में 17 और प्लस माइनस रूट अंडर, अब क्या करिएगा यहाँ पे घटाइएगा यहाँ पे। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या है 289 है, और यहाँ पे कितना है 288, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और बट्टा में क्या करेंगे 12, क्या करेंगे 12। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, क्या होता है एक ही होता है, क्योंकि एक को कितना बार भी हम गुना करेंगे, एक को लाखों बारी करेंगे तो उसका क्या होगा वर्ग और वर्गमूल भी एक ही होगा, क्या होगा एक ही होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 दे देंगे बट्टा में 12। अब यहाँ पे रूल जो है उसको फॉलो करेंगे। देखिए 17 माइनस में और प्लस में, पहले करेंगे माइनस का, पहले प्लस है ऊपर में तो प्लस का क्रिया, तो माइनस में 17 और प्लस में 1 बट्टा में 12, तो घटा क्या आएगा माइनस में 16/12, क्या आएगा 16/12। तो इसको काट दो, इसको काटेंगे 2 से या तो 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 चौका 16 होगा ना जी। तो एगो आया -4/3, कितना आया 4/3, और यहाँ पे क्या लिखना है पुनः, क्या लिखना है पुनः इसलिए कि इसी को सॉल्व करते हैं। तो -17 और माइनस में 1 बट्टा में 12, तो इसको माइनस में 18 बटा कितना 12, कितना 12, और इसको 3 से विभाजित करते हैं ऊपर नीचे, ठीक 3 चौके 12 और 6 18, कितना होगा 6 18, इसको और काट दो, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे और फिर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः
मूल बराबर, अतः मूल बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में 4/3 कोमा -3/2, इतना लिख देंगे, यही हो गया मूल। ऐसे बनाइएगा तो आपको बिहार बोर्ड में पक्का 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। देखिए अब लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के विविक्तर या विवेचक कह देगा ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या करिएगा, इसको इसका जो रूल होता है वो मैं अभी बताएंगे, उस पर आप सोल्व कर दीजिएगा। और मूलों की क्या प्रकृति बताने के लिए कि जब उसको ज्ञात किए तो उसका प्रकृति क्या आया। अगर पॉजिटिव में आता है तो उसका मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होता है, और जब निगेटिव में आता है तो क्या होता है, उसका मूलों की प्रकृति क्या काल्पनिक और क्या अवास्तविक होता है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख देंगे, यहाँ पे खानदानी आदत होता है, क्वेश्चन का जो दिया रहता है वो यहाँ पे लिख देंगे, दिया गया है। क्या लिख देंगे, दिया गया है। तो समीकरण क्या दिया गया है, 2x² - 4x और +3। और यह जो है सो द्विघात समीकरण, आप लोग जानते होंगे कि क्या है यह द्विघात समीकरण। तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले a जो होता है सो x² का गुणांक होता है, तो इसका गुणांक ये हो गया। फिर b जो होता है सो दूसरा टर्म का गुणांक होता है, x का गुणांक। और c जो होता है सो अज्ञात राशि होता है। इतना तक लिख देंगे। और यहाँ के क्या होता है, इसका फॉर्मूला विवेचक, विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, है ना, b² - 4ac। तो देखिए b का मान माइनस में 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 4 गुने a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो 4 का स्क्वायर 16 - 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 8 आएगा। कितना आएगा, माइनस में 8। और जब ऐसे आएगा आपको विवेचक, ये जो है ना, तो ये इसी को कहेंगे अतः मूलों की प्रकृति क्या है, अवास्तविक और काल्पनिक है। लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति, जब निगेटिव में आपको आंसर आएगा विविक्तर निकालने के बाद तो वो हो जाएगा, उसका प्रकृति क्या हो जाएगा, अवास्तविक। अतः मूलों की प्रकृति अवास्तविक है ना, और अवास्तविक और काल्पनिक होंगे या होगा, ऐसे लिख देना है आपको। तब जाके इस ऐसा क्वेश्चन में आपको नंबर देंगे। देखिए इसी प्रकार से आप लोग बना देंगे। आप लोग को अभी समय नहीं है तो आप लोग पूरा फॉर्मूला याद कर लेंगे, ताकि आपको 20 मार्क ओनली फॉर्मूला से बिहार बोर्ड में दिया जाता है। 20 मार्क फॉर्मूला से आप शुरू से वास्तविक संख्या से लेकर ट्रिगोनों का जो जितना भी फॉर्मूला होता है वो सारा आप लोग रट लीजिएगा, तो आपको तब जाके फॉर्मूला से 20 नंबर मिलेंगे। तो इतना ही पे मैं इंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।